कल नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा भी समाप्त हो गई और उन्होंने 38 जिलों का भ्रमण कर लिया। तो इधर तेजस्वी यादव भी 38 जिला घूम चुके हैं और उनकी भी कार्यकर्ता संवाद यात्रा और जो रैली थी वो सब कुछ समाप्त हो चुका है। आपको बता दूं कि दोनों का इंपैक्ट जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव के ऊपर कितना पड़ने वाला है और दोनों के इस यात्रा का क्या परिणाम होने वाला है, आखिर में दोनों में से किसकी यात्रा सबसे बेहतर रही, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आज आप देख लीजिए, सबसे पहले यहां पे नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा वर्सेस यहां पे है तेजस्वी यादव का कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा, और इन दोनों का यात्रा काफी सफल बताया जा रहा है। आरजेडी कह रही है कि भाई साहब जो यात्रा हुआ है गजब का हुआ है, इनके कार्यकर्ता जो है वो एकदम से उत्साहित हैं। इधर अगर प्रगति यात्रा की बात की जाए तो पूरा एनडीए खेमा उत्साहित है और हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार ने जो यात्रा किया है इसका फल जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में मिलने वाला है। आपको बता दूं कि दोनों की यात्राएं समाप्त हो चुकी है, लेकिन आखिरकार वाकई जमीनी स्तर पे कितना इंपैक्टफुल होगा इन दोनों का यात्रा, इसी के ऊपर में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा से सबसे पहले शुरू करते हैं। तो नीतीश कुमार के बारे में आपको बता दूं कि ये 23 दिसंबर से अपने इस प्रगति यात्रा की शुरुआत करते हैं और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने 30,000 करोड़ से अधिक योजनाओं को जो है लोगों के बीच में उतारा है और जिसमें से 20,000 करोड़ को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। इसी वजह से एनडीए खेमा जो है वो खुश है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो यात्रा किया है और जिस तरीके से उन्होंने यात्रा को जमीनी स्तर पे उतारा है, जिस तरीके से योजनाओं को जमीनी स्तर पे उतारा है, उसका इंपैक्ट जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में देखने को मिलेगा। यही नहीं, अगर प्रगति यात्रा की बात की जाए तो प्रगति यात्रा जब भी नीतीश कुमार जा रहे थे तो उनके साथ जो है वो कई बड़े दिग्गज नेता और भी दिखाई दे रहे थे। मतलब ये जो नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा थी इसमें बीजेपी भी उनके साथ साथ खड़ी थी। चिराग पासवान की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा था। वहीं अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। यहां पे देख लीजिए, जितनी भी यात्राएं हो रही थी नीतीश कुमार की उसमें सम्राट चौधरी उनके साथ होते थे, सम्राट चौधरी नहीं होते थे तो विजय सिन्हा उनके साथ होते थे। और ये बात समझ लीजिए कि इस तरीके से एनडीए जो है एक अपना बेहतर चाल चली। अब इससे आप समझिए कि 30,000 करोड़ से अधिक योजनाओं को एकदम से लागू कर देना और बताना कि भाई साहब इससे बिहार बदल जाएगा, ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। एनडीए इसको लेकर निश्चिंत है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ये यात्रा की है इससे बहुत ज्यादा फायदा 2025 के विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। नीतीश कुमार अकेले नहीं थे। अब नीतीश कुमार जब चुनाव लड़ेंगे उस दौरान भी अकेले नहीं लड़ेंगे, मतलब अकेले नहीं दिखाई देंगे। इनके साथ मोदी का मैजिक होगा, चिराग का जादू होगा और इनका विकास इनके साथ होगा ही होगा। वहीं अगर बात किया जाए तेजस्वी यादव की यात्रा के बारे में तो तेजस्वी यादव की यात्रा एकदम से आरजेडी कार्यकर्ताओं में उत्साह जो है वो भर दिया है। हर तरफ जो आरजेडी कार्यकर्ता हैं इस यात्रा का जिक्र कर रहे हैं, इस यात्रा के बारे में बता रहे हैं। और अगर इनके यात्रा के बारे में बताएं तो ये 10 सितंबर से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और आज के डेट में ये 38 जिला का जो है वो भ्रमण कर चुके हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो 38 जिलों में जो ये 239 विधानसभा क्षेत्र आती है उन सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर चुके हैं और एकदम से पूरा ब्लूप्रिंट इन्होंने तैयार कर लिया है कि इस बार विधानसभा का चुनाव किस तर्ज पे लड़ना है। इनके कार्यकर्ता उत्साहित हैं। लेकिन ये जो यात्रा रही ये आरजेडी की यात्रा रही, मतलब विधानसभा चुनाव भी सिंगल हैंड ही लड़ना चाहते हैं तेजस्वी यादव, जिस तरीके से इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में अकेले अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया था तेजस्वी यादव ने और हर तरफ इस बात की चर्चा भी हो रही थी। 200 से अधिक रैली ये कर चुके थे और जो भी वोट जो इंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस को मिला वो तेजस्वी यादव का ही फल था। जो बिहार में जितनी भी सीटें निकली वो सारा श्रेय जो है वो तेजस्वी यादव को जाता है। यहां पे भी ये सिंगल हैंडेड दिखे। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है इनके इस कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा में बिल्कुल उपस्थित नहीं थे। वहीं अगर बात किया जाए तो लेफ्ट के जो लेफ्ट की पार्टियां हैं उनके तरफ से भी कोई सहयोग नहीं मिला। हालांकि अभी वो आगे की रणनीति जो है वो प्रशस्त कर रहे हैं और लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि बाकी जो भी इनके टीम के मेंबर हैं, मतलब जो भी महागठबंधन के टीम के मेंबर हैं उनके साथ मिलकर बिहार के राजनीति को दिशा निर्देशित किया जाए। लेकिन यहां पे भी अकेले जो है वो तेजस्वी यादव यहां पे सामने खड़े हैं। लेकिन अकेले हैं तो क्या हुआ, अकेले
अकेले काफी भी हैं और ये मामला जो है वो कांटे के टक्कर का है। मतलब एक तरफ जहां पे नीतीश के फेस की वैल्यू को बना के और बेहतर दिखा के जहां पे एनडीए चुनाव जीतने का दम भर रही है और ये दावा करिए कि भाई साहब 225 सीटें तो हम जीत ही जाएंगे, वहीं पे दूसरे तरफ तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता और प्रवक्ता इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि भाई साहब नीतीश कुमार ने तो कोई काम किया नहीं और अब जब सारा जो उम्मीद है वो तेजस्वी यादव से है। तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा के दौरान कई सारी योजनाओं का भी जिक्र किया। इन योजना में माई बहन मान योजना, इसके बाद अगर बात किया जाए तो 200 यूनिट बिजली फ्री, इसके बाद दिव्यांगजनों के लिए पेंशन की योजना, युवाओं के लिए नौकरी की बात की, पलायन रोकने की बात की और ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। मतलब तेजस्वी यादव ने जिन योजनाओं के तहत बिहार में बदलाव की मुहिम छेड़ी है, इससे बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है और बहुत ज्यादा एक तरीके से कहा जाए तो तेजस्वी यादव को माहौल बनाने का मौका भी मिल सकता है। खासकर देखा जाए तो तेजस्वी यादव अकेले हैं, लेकिन ये अकेले ही पर्याप्त है। मतलब जो इनके पास है उसी से ये पर्याप्त है और इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार को कड़ी चुनौती देने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। मतलब फेस वैल्यू तेजस्वी यादव का, काम तेजस्वी यादव का, योजनाएं तेजस्वी यादव की, 17 महीने की सरकार तेजस्वी यादव का, 17 महीने में जो नौकरी दिया वो दिया तेजस्वी यादव ने और इन्हीं को आधारभूत बना के, इन्हीं को बेस बना के जो है वो चुनाव लड़ने का दावा आरजेडी कर रही है। हालांकि नीतीश कुमार के साथ तो मोदी का मैजिक है, चिराग का जादू है, नीतीश का विकास है, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव के जो पास है वही पर्याप्त है। मतलब तेजस्वी यादव का फेस वैल्यू, तेजस्वी यादव ने जो 17 महीने में कार्य किया है वो, जिस तरीके से इनके कार्यकर्ता उत्साहित है वो, और इसी को आधार बना के वो इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। मतलब कांटे की टक्कर होने वाली है। और अगर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की बात करें तो पलड़ा किसका भारी होगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो अभी दोनों का जो यात्रा रहा है वो काफी बेहतर रहा है, चाहे एनडीए के लिहाज से प्रगति यात्रा को देखा जाए या फिर आरजेडी के लिहाज से तेजस्वी यादव का कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा को देखा जाए। बाकी आपको क्या लगता है? आपका राय जो है इसमें विशेष है। आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जो है हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।